आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना 3 अध्याय उसका 31 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें कहता है, और जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है। यानी कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है, और यहाँ यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है बोल रहा है, और पृथ्वी की बातें कहता है, परंतु जो स्वर्ग से आता है बोल रहा है वो सबसे ऊपर है। और यीशु मसीह के बारे में ये बातें, ये कथन हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देनेहारा कहता है। फिर यीशु मसीह अपने बारे में इस बात को लिखा। यूहन्ना 8 उसका हम लोग 23 को देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ, अगर उसके हेडिंग को देखेंगे लिखा है तो अपने विषय में यीशु का कथन। और हम लोग जो देखे यूहन्ना 3 अध्याय उसका 31 में वहाँ लिखा है यीशु के बारे में यूहन्ना का कथन। और यीशु मसीह यहाँ पर अपने बारे में बोल रहा है, उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो मैं संसार का नहीं। यानी कि जो स्वर्ग से उतरा वही सर्वोत्तम है बोल रहा, और वो स्वर्ग की बातों को बता रहा है और हमें स्वर्ग जाने के रास्ते के बारे में बता रहा है कि यीशु मसीह बोल रहा है मैं ही क्या है स्वर्ग से उतरा हूँ बोल रहा है, और वही हमको स्वर्ग जाने का रास्ता बता रहा है, क्योंकि जो स्वर्ग से आया वही स्वर्ग जाने का रास्ता बता सकता है। और यीशु मसीह बोल रहा है कि उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा तुम अपने पापों में मरोगे, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। और इस बात को यीशु मसीह बोल रहा है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि पाप की सजा क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। और इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है मैं स्वर्ग से उतरा हूँ बोल रहा है, और वो बता रहा है कि अगर तुम पापों मन को नहीं फिराते हो, अपने पापों में अगर मरते हो, मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, और तुम अपने पापों में मरोगे बोल रहा है। बोलता है क्योंकि मैं वही हूँ, अगर तुम ये विश्वास नहीं कर रहे हो तो तुम क्या करोगे? अपने पापों में मरोगे, क्योंकि पाप की सजा तो क्या है? मृत्यु है। और यीशु मसीह बोल रहा है, बता रहा है कि मैं वही हूँ जो स्वर्ग से उतरा हूँ बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने हमें जो दान और वरदान दिया वो परमेश्वर की ओर से मिला, और वो उसका बेटा यीशु मसीह है बोल रहा है। और हम लोग जो वचन को देख रहे थे कि परमेश्वर ने अमूल्य धन को, कीमती धन को इस मिट्टी के बर्तन में रखा, और ये क्या है? असीम सामर्थ्य हमें परमेश्वर की ओर से दिया गया। इसलिए उसका वचन हमें याकूब 1:17 में इस प्रकार से लिखा, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान ऊपर ही से है बोल रहा है, हमको ऊपर ही से मिला है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है बोल रहा है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। और परमेश्वर ने तो हमें अपने बेटे यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन देने के लिए बुलाया। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है तुम संसार के हो, इसलिए क्या है? तुम संसार बोलता है तुम संसार के हो मैं संसार का नहीं बोल रहा है, क्योंकि तुम नीचे के हो, और बोल रहा है मैं ऊपर का हूँ बोल रहा है। और हर एक उत्तम दान और वरदान हमको बोलता है ऊपर ही से मिलता है। और परमेश्वर का वचन हमें याकूब में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि जो बोलता है जो ज्ञान बोलता है ऊपर से हमारे जीवन में आता है, जो स्वर्गीय ज्ञान हमारे जीवन में आता है, बोलता है इस प्रकार से लिखा, पर जो ज्ञान ऊपर से मिलता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है बोल रहा है। और मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। लेकिन यदि तुम में बोल रहा है यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह विरोध रखते हो तो मन में सत्य के विरोध घमंड नहीं करना बोल रहा है, ना झूठ बोलना। यह वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, यह संसारिक और शारीरिक और शैतानी है, जहाँ डाह
विरोध होता है और वहां बखेड़ा होता है, हर प्रकार का दुष्कर्म होता है बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन हमें बोल रहा है कि जो स्वर्ग से उतरा वो तो सर्वोत्तम है, लेकिन जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी का ज्ञान क्या करता है, घमंड उत्पन्न करता है। पृथ्वी का बातें हमारे अंदर में जो संसारिक बातें हैं वो बखेड़ा, झगड़ा, लड़ाई को उत्पन्न करता है, ईर्ष्या, डाह को उत्पन्न करता है। लेकिन जो ऊपर से उतरा है और यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का सामर्थ्य है। और यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरा वो सर्वोत्तम है। और वो जब हमारे जीवन में होता है तो बोलता है जो ज्ञान ऊपर से उतरता है, यानी यीशु मसीह जो हमारे अंदर है वो बोलता है सबसे पहले तो पवित्र होता है। फिर बोलता है वो मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदु भाव होता है, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। परंतु जो संसार में है, पृथ्वी की बातें हैं और जो पृथ्वी संसारिकता की बातें हैं वो हमारे अंदर क्या करता है, बोलता है जो ज्ञान बोलता है ऊपर से नहीं है उतरता, बोलता है जो ज्ञान, और यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है बोल रहा है, जहाँ लड़ाई, झगड़े और बखेड़े उत्पन्न होते हैं। परंतु यीशु मसीह वो ज्ञान है जो सबसे पहले आपके अंदर में अपनी पवित्रताई को उत्पन्न करता है। फिर वो हमारे अंदर मिलनसार और कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से परिपूर्ण होकर लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित हमारे जीवन में आता है। और ये तो स्वर्गीय ज्ञान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए बोल रहा है अगर तुम बोलता है कि मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं, मैं स्वर्ग से उतरा हूं बोल रहा है। और इसलिए मैं स्वर्ग से उतरा हूं बोल रहा, मैं वही हूं बोल रहा जिसकी तुम क्या कर रहे, बाट जो रहे बोल रहा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पापों में मरोगे बोल रहा है। मैं वही परमेश्वर का स्वर्गीय ज्ञान हूं, यीशु मसीह बोल रहा है, जो पवित्र है बोल रहा है, जो मिलनसार है बोल रहा है, जो कोमल है, जो मृदु भाव है, जो दया करने वाला है, जो अच्छे फलों से लदा है। और हम यीशु मसीह को इन फलों से लदा हुआ जीवन हम देख सकते हैं। उसने अपने गाली देने वालों को उसने गाली नहीं दिया, उसको प्रताड़ना देने वालों को यीशु मसीह ने क्षमा किया। उसने कभी भी उनको गाली सुनने के बदले उसने श्राप कभी भी नहीं दिया। उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, किसी के विरोध में उसने कोई गलत बात नहीं किया। वो जब उस पर प्रताड़ना पड़ी थी, जैसे ऊन बोलता, भेड़ जैसे ऊन कुतरने के समय बोलता है वो चुपचाप रहता है, वैसा यीशु मसीह सारी प्रताड़नाओं को अपने ऊपर सह रहा था। वो सबसे पहले पवित्र होता है बोल रहा है। और हम यीशु मसीह के जीवन से देख सकते हैं वो मिलनसार, वो कोमल, वो मृदु भाव, वो दया, वो अच्छे फलों से, वो पक्षपात रहित और कपट रहित रहा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, जो परमेश्वर का ज्ञान और उसका सामर्थ्य यीशु मसीह है बोला, अगर वो हमारे जीवन में है तो फिर लड़ाई, झगड़े, घमंड, एक दूसरे की चुगली और एक दूसरे को पैर बोला, एक दूसरे को क्या करना, टांग खींचना, एक दूसरे को गिराना, ये कौन सा ज्ञान है? मसीह अगर हमारे जीवन में है तो ये कौन सा ज्ञान है? और बोल रहा है ये तो संसारिक और शारीरिक है बोल रहा है, बोलता है, और बोलता है ये शैतानिक है बोल करके परमेश्वर का वचन बोल रहा है। लेकिन जो स्वर्ग से उतरा है वही सर्वोत्तम है, यानी कि यीशु मसीह बोल रहा है। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में तो उसका गुण, उसके फल भी हमारे जीवन में होगा। और इसलिए बोल रहा है जो स्वर्ग से उतरा है वही सर्वोत्तम है। और लिखा है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है बोला, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ सकती है बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदान और अपनी बुलाहट के विषय में अटल है बोल रहा है। और परमेश्वर का वरदान तो हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है, अनंत जीवन है बोल रहा है। और ये तो परमेश्वर का वरदान है, उसका बेटा यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए बोल रहा है। और परमेश्वर तो अपनी आत्मा के द्वारा बोल रहा है, हमारे अंदर कई प्रकार के वरदानों को और भी उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा उस परमेश्वर की महिमा होनी है। और जब परमेश्वर अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से भरता है, अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य करता है, तो ये हमारी योग्यता नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का दान है।
जब परमेश्वर हमें अपने बेटे यीशु मसीह को दिया, जो परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का सामर्थ्य है वो रहा है, तो ये हमारे जीवन में पवित्रताई को, ये हमारे जीवन में वो मिलनसार गुण को, वो कोमल, वो मृदु भाव, वो दया, वो अच्छे फलों से लदा हुआ पक्षपात रहित और कपट रहित जीवन को लेकर आता है। परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता, हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावन परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर जो आज इन वचनों से जुड़ते हैं, खुदावन एक एक के जीवन पर प्रभु जी आपने पवित्र आत्मा का सामर्थ को उंडे लिए। खुदावन एक एक के जीवन से बोलिए और बातचीत कीजिए। मसीह आपका ज्ञान और आपका सामर्थ्य है खुदावन, आपका वचन कहता है खुदावन, और ये वो ज्ञान है खुदावन प्रभु जी जो पिता परमेश्वर पवित्र है प्रभु जी, जो हमारे अंदर उत्पन्न करता है प्रभु। ये पवित्रताई को उत्पन्न करता है। ये हमारी योग्यता नहीं प्रभु, यह हमारी सामर्थ्य नहीं प्रभु कि हम पवित्र जीवन को जी सके प्रभु, परंतु ये आपका बेटा यीशु मसीह है खुदावन प्रभु, जो मैं आपसे मेल मिलाप कराता है प्रभु जी। हाँ खुदावन, हमें पिता परमेश्वर मेल मिलाप का जीवन को देता है प्रभु। हाँ, पक्षपाती जीवन को देता है परमेश्वर पिता, पक्षपात रहित खुदावन, कपट रहित जीवन को देता है परमेश्वर पिता। हाँ पिता, कोमलता का जीवन देता है, अच्छे फलों से लदा हुआ जीवन को देता है खुदावन प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपके बच्चों के जीवन में प्रभु जी आपका फल, आपका गुण पाया जाए, और पिता जितने निराश हताश हैं इसी घड़ी प्रभु आपके आत्मा का फल, आपका आनंद, आपकी शांति यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में राज्य करे। ऐ खुदावन, यीशु के नाम से अंधकार इनके जीवन से निकल बाहर होने पाए। इसी घड़ी आपके दूत खुदावन इनके घरों में जाए और तमाम अंधकार के कार्य को उनके घरों से निकाल बाहर करे। तमाम अशुद्धता के बंधन टूटे, हर अशुद्धता वैश्वी की आत्मा निकले आपके लोगों के जीवन से प्रभु जी। अद्भुत शांति को दे रहे, जय और छुटकारे की आत्मा से आप परिपूर्ण कर रहे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन पिता परमेश्वर, आप महान, अद्भुत है, अलौकिक है और सामर्थ के कार्य करते। इसी घड़ी प्रभु जी आपके बच्चों के समस्याएं यीशु के नाम से जाती रहे। हर प्रकार की बीमारियां, तकलीफ, पीड़ाएं, हर प्रकार के अंधकार के कार्य यीशु के नाम से इनके जीवन से जाए। हर प्रकार का कोर्ट केस यीशु के नाम से उसमें जय को पाए। यीशु के नाम से जितने हॉस्पिटलों में है यीशु के नाम से प्रभु निकल बाहर होने पाए। खुदावन परमेश्वर, जितने परमेश्वर पिता इन दिनों खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित है खुदावन प्रभु जी, कैसे पढ़ाई को करेंगे, आप इनके लिए सही दिशा निर्देश कीजिए, सही स्थान को चुनने के लिए अनुग्रह दीजिए। आप मार्गदर्शन बनिए प्रभु जी, आप इनकी अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि अपने जीवन में वो अच्छी सफलता को पाए। यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते पिता, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए ना। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।